अशोक जी, मुझे लग रहा है संघ भी कभी कभी जैसे होता है भाई एक चीज खाते खाते उब गए तो बोले भाई आज खस्ता कचौड़ी बनवाओ, नहीं मन बदले। मुझे लगा संघ भी सोचता है चलो कुछ एक ही लाइन पे चलते चलते बहुत समय हो गया, बोले अब कुछ बवाल हो, नया नया रखो कुछ कार्यक्रम। अब मैं देख रहा हूं राम भद्राचार्य से लेकर तमाम जगत गुरु महामंडलेश्वर भागवत जी के बयान के खिलाफ खड़े हैं और ओवैसी से लेके अखिलेश जी तक सब कह रहे भागवत जी जिंदाबाद, नहीं इलियासी से लेके वो जितने मुस्लिम चेहरे वो सब कह रहे भागवत जी जिंदाबाद जिंदाबाद। और राम भद्राचार्य कह रहे कि जब संघ नहीं था तब भी हिंदू था और संघ है तब भी हिंदू है, संघ नहीं रहेगा तो भी हिंदू है, भागवत जी अपने काम से काम रखें। और उधर इकरा जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी की संभल से, वो भी कह रही भागवत जी जिंदाबाद। बोले पहली बार सही बात बोले, गजब खेल खेल दिया आप लोग, नहीं इधर ठंड पड़ी उधर आपने सिक्सर मार दिया। देखिए ऐसे ही सब चक्कर घिन्नी हो गए, सब गड्ढ कर दिया। फरुखाबाद में एक दाल मोठ आती है उसका नाम है गड्ढ मड्ड, नहीं उसमें सब चीजें मिक्स होती हैं। क्या कर दिए, क्या बवाल है अशोक जी, मतलब मैं समझना चाह रहा हूं आपसे ये क्या बवाल है। देखिए जो बवाल या घमासान मचा है वो राजनीति में मचा है। राजनीतिक लोग ना राजनीति में नहीं, राम भद्राचार्य तो राजनीति में नहीं है, वो भाजपा के सदस्य नहीं, संघ के भी सदस्य नहीं। मैं आगे वही बोलने वाला था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है। मोहन भागवत जी ने जो कुछ भी कहा एक सामाजिक संदर्भ में, सामाजिक विषय को लेकर के, विश्व फलक पर क्या हो रहा है, उसमें क्या परिवर्तन चाहिए और हमें हमारी जो पहचान है देश की, भारतवर्ष की जो मूल पहचान है, उसके आधार पर हम कैसे विश्व गुरु बन सकते हैं, संदर्भ ये था बोलने का। पुणे में वो भाषण दे रहे थे अपना, और वह सहजीवन व्याख्यान माला, जैसे बसंत व्याख्यान माला पहले थी, बोला करते थे उसमें सभी लोग, तो यह भी उसी प्रकार की व्याख्यान माला है, उसमें बोल रहे थे और विश्व गुरु के मामले में बोल रहे थे। तो विश्व फलक पर अगर आप एक जो कहा भागवत जी ने वो एक भावी पीढ़ी के लिए कहा, एक भारत के विश्व पटल पर उभरते हुए प्रदेश। ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न है जो मेरे जहन में भी प्रश्न है, राजनीतिक लोग क्या कह रहे हैं मैं उस पर अलग विषय है। जो मेरे प्रश्न, मेरे मतलब भारत के मन का प्रश्न है, वो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस का प्रश्न नहीं। ये बात कैसे हम स्वीकार कर ले, या ऐसा कौन सा तराजू है संघ के पास, ये किसी के पास कैसे हो सकता है तो भी गलत हो ही नहीं सकता मेरी दृष्टि में। तो मैं आपसे पूछता हूं जो हमको ये नाप के दे दे कि अयोध्या इतने मिलीलीटर, काशी इससे कम और मथुरा उससे कम। राम, एक मिनट कंप्लीट कर लो, राम कृष्ण और शिव इनमें विभेद कैसे हो सकता है और इनकी हायरार्की कौन माई का लाल तय करेगा। एक अयोध्या भारत की अस्मिता का प्रश्न था, आस्था का प्रश्न था, और काशी और मथुरा क्या चलते फिरते विषय है, ये सवाल नहीं उठेगा। ये कौन तय करेगा जी? क्या राजनीतिक या सामाजिक लोग थे जो संस्थाएं चला रहे हैं, क्या वो लोग ये तय करेंगे? संस्था चलाने वालों को ये अधिकार नहीं होना चाहिए अशोक जी। नहीं मैं ये कह रहा हूं कि राम भद्राचार्य ये तो 50 नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं राम भद्राचार्य को छोड़े, मैं कह रहा हूं ये 125 करोड़ सनातनियों को तय करना है कि राम कृष्ण और शिव की उनके लिए क्या मान्यता है, या इसको कोई संगठन का मुखिया तय कर देगा माइक पर, बोले नहीं राम ठीक है कृष्ण और शिव छोड़ दो। सामाजिक संगठन चलाने के नाते एक यह उत्तरदायित्व तो बनता है कि भविष्य का भारत कैसा होगा। क्या हमारी पहचान विश्व बंधुत्व नहीं है? क्या हमारी पहचान सद्भावना नहीं है? और इस सद्भावना और विश्व बंधुत्व को ध्यान में रखते हुए राम भद्राचार्य जी के भी जो वक्तव्य है उनको बिल्कुल अधिकार है यह कहने का कि हम उससे सहमत नहीं है, उनका जनतांत्रिक अधिकार है। और जो उन्होंने कहा है कि और वो धर्म प्रधान होता है, समाज के ऊपर धर्म होता है, धर्म से ही समाज चलती है, धर्म से ही सत्ता चलती है। हम लोग सभी आदर करते हैं राम भद्राचार्य जी का, और उन्होंने जो कुछ भी कहा उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्टरी बात नहीं है। मोहन भागवत जी से कहीं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रहा है, सहमति हो सकती है, परंतु जो है कि धर्म प्रधान है और धार्मिक जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, अगर वह कोई भी आज्ञा देते हैं तो उसको समाज को भी स्वीकार करना पड़ेगा और सरकार को भी स्वीकार करना पड़ेगा। यह एक सच्चाई है, मैं बोल रहा हूँ। अब जहां तक ये जो संदर्भ की बात थी वो मराठी में बोल रहे थे, पुणे में बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश उससे बहुत दूर है, संभल में क्या हो रहा है। सिन्हा जी ठीक है, मैं कहूंगा एक निवेदन संघ से भी करूंगा, खासतौर पर जो संघ के बड़े पदाधिकारी हैं वो मराठी में ना बोला करें, बहुत बवाल होता है, हिंदी में बोलो ताकि सब समझ पाए। ये अगली बार से अशोक जी मेरी बात भागवत जी तक पहुंचाओ यार, क्या ये मराठी कम बंद करो। अब जब महाराष्ट्र में केवल महाराष्ट्र तक सीमित था संघ तब मराठी ठीक थी, ये बंद करो मराठी, हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कराओ ताकि बाद में भागने का रास्ता ना मिले जब हम बहस करें। वरना हर आदमी के दारे हम तो मराठी में बोल रहे थे, कल को कोई तेलुगु बोल के कुछ भी कहेगा तब ये ठीक नहीं। तो मराठी में तो उन्होंने ये भी कहा कि संघ देश संविधान से चलेगा, जो कुछ भी खुदाई हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है संविधान के तहत हो रहा है, वो कार्य चलता रहेगा। कौन मना कर रहा है? ठीक अशोक जी, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, देश संविधान से चलेगा, भारत को विश्वगुरु बनाना, इन बातों को बार बार दोहराने की क्या जरूरत, इनमें कोई कंट्राडिक्शन है, इनसे कोई असहमत है?
मगर इन आप ये बातों का सोचिए, क्या अगर मतलब है? एक सभी लाख जगह जानते पे हैं। भारत में उत्पात मच जाए तो क्या भारतवर्ष का विकास हो पाएगा? ठीक, एक सीमा रेखा होनी चाहिए कि हमारे अशोक, किसी भी ठीक। चीज का क्या एक सीमा रेखा होगी, उस अशोक पर जी, कहा ठीक, था, जो बिल्कुल, साधु बिल्कुल, संतों ने, बिल्कुल। विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि 3 स्थान चाहिए, नहीं दिया लोगों ने, तो उसके बाद का रास्ता चुना गया ना। तो ये एक सद्भावनापूर्ण बात है, अगर वो मानते हैं। ये संदेश हिंदुओं का है, और हिंदू की परिभाषा आप जानते हैं कि संघ कहता है इस देश में रहने वाला प्रत्येक ठीक, व्यक्ति हिंदू है, ठीक है चाहे अशोक, मुसलमान हो चाहे अशोक हिंदू जी, हो, अशोक जी, सबके ठीक लिए है। संदेश है। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, मराठी में ना बोलो, हिंदी में बोलो, ताकि लोग समझ पाए, है ना। ये फिर गड़बड़ नहीं हो भाई ना। गाड़ी सीधी चलाओ, इधर भी इधर भी, दोनों तरफ नहीं। ये दोनों तरफ का इंडिकेटर दे देते हो आप, समझ ही नहीं आता लेफ्ट है कि राइट है। एक तरफ का रखो महाराज, इतना तो कम से कम आप करो। देखो यतीन्द्र जी भी हंस रहे हैं, तो इस यतीन्द्र जी सपा के भी नेता हैं, लेकिन बड़े धर्मप्राण व्यक्ति हैं। यतीमा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब लक्ष्मण रेखा खींचना चाहता है कि एनफ इज एनफ, अयोध्या इज एनफ। क्या इस देश का 125 करोड़ 100 करोड़ हिंदू के लिए किसी को लक्ष्मण रेखा खींचने का अधिकार है? एक ये अधिकार उसी को हो सकता है जिसको 125 करोड़ हिंदू लिख के दें कि हाँ भाई आप हमारे मुख्तार, हमने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दी। ऐसी तो अभी किसी को नहीं दी ना। और दूसरा, सदस्य संख्या देख लीजिए, चाहे वोट देख लीजिए, चाहे कुछ देख लीजिए, चाहे भीड़ देख लीजिए, 100 करोड़ के देश में किसी के पास कुछ भी नहीं है अभी तो। दूसरी बात, अयोध्या के बाद बात खत्म हो गई, अयोध्या देश के आस्था का प्रश्न था। तो यही सवाल खड़ा होता, क्या मथुरा और बनारस में विश्वेश्वर महादेव का मसला केवल दाल मंडी का मसला है? और मथुरा में योगेश्वर कृष्ण के जन्म स्थान का विषय केवल कचौड़ी वाली गली तक सीमित है? यतिमा, देखिए अमिताभ जी, बड़ा आश्चर्यजनक बयान है, और मुझे लगता है कि धर्मपरायण कोई भी व्यक्ति इस बयान से सहमत नहीं हो सकता। उसका कारण ये है कि जब राम मंदिर के आंदोलन के लिए हम लोग घर से निकले थे, उस समय ये कहा गया था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और सिर्फ काशी मथुरा का विषय नहीं है, यहाँ हमारे छाती पर हर जगह कील ठोकी गई। संभल इसका प्रमाण है। संभल में बिजली चोरी पकड़ने के लिए गए थे प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन वहां मंदिर में खुद प्रकट होकर, शिवालय खुद प्रकट होकर उन्होंने प्रमाण दिया कि मैं यहाँ विराजमान हूँ। और ऐसे सैकड़ों नहीं करोड़ों स्थान होंगे जहाँ पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर उनको बंद कर दिया गया। आज देव जागृत हुए हैं, और सनातन का मन अब ये चाहता है कि एक तरफ बात हो जाए। ये जो रोज का विवाद है ना, इससे सनातन का मन बार बार आहत होता है। जब ये चर्चाएं होती हैं तो सनातन के मन पर बार बार प्रहार होता है। बार बार 800 साल पहले हम पर जो आक्रमण किए गए, और उन आक्रमणों का जो दंश हम 1200 वर्षों से निरंतर झेलते आ रहे हैं। और अभी संभल में तो 46 वर्ष पूर्व 186 लोगों के, मतलब वहाँ 24 लोगों के गले में टायर डाल के उनको जिंदा जला दिया गया। संभल अब आपसे हमसे कितनी दूर है? जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं वहां से 100-150 किलोमीटर दूरी पर संभल है। और ये एक संभल घटना नहीं है। यहाँ मेरठ में एक गांव है ज्ञानपुर। जब मैं इस क्षेत्र में आई तो ज्ञानपुर में उस समय घंटे नहीं बजते थे। हमारे यहाँ एक गांव है सिसौली। सिसौली में एक लड़के को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि वहां मुसलमानों ने विरोध किया कि यहाँ आरती नहीं होगी। लड़के ने जाबाजी दिखाई, उसने कहा आरती तो होगी और घंटा भी बजेगा। सरेआम गोली मार दी गई। 2013 की घटना है। और उसके सदमे में उस बेटे को गिरा देखते उसकी मां ने वहीं दम तोड़ दिया। तो ये अब बंद होना चाहिए, इसकी कोई भी कीमत देना पड़े। आज सनातनियों का मन इस तरफ है कि कोई भी कीमत चुकाकर अब ये तय होना चाहिए कि हमारे देवालयों को मुक्त किया जाए। हम मुक्ति का मार्ग ढूंढना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि ये विवाद रोज उत्पन्न हो और रोज हमारे घावों को हरा किया जाए। ये घाव हरे रहेंगे अमिताभ जी, तो ये कभी भरेंगे नहीं। जिन घावों को रोज कुरेदा जाता है वो नासूर बन जाते हैं। और भारत इस तरीके से विकास के मार्ग पे आगे नहीं चलेगा। विकास भारत का तभी हो पाएगा जब देवालय मुक्त होंगे। जी, ये बड़ा प्रश्न है। अगर आजादी के तुरंत बाद इस समस्या को सुलझा लिया गया होता नेहरू जी की लीडरशिप में, तो आज ये परिस्थिति नहीं पैदा होती कि मोहन जी को भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए ये रास्ता देना पड़ता। ये स्थिति क्यों पैदा हुई? और आज भी अगर हम उस पर कंबल डालेंगे अशोक जी, तो आज कंबल डाल भी लोगे, कल कंबल हट जाएगा, तब क्या करोगे? आपके पांव में फोड़ा है, बोले ना इसका ऑपरेशन नहीं कराएंगे, चीरा नहीं लगवाएंगे, इसमें कंबल ढक लेंगे, उससे चैन मिलेगा नहीं ना। चैन तो समस्या मुक्ति से। अब कोई ये कहे नहीं इनको विश्वगुरु बनाना इसलिए कंबल ढक लिया फोड़े पे, तो विश्वगुरु तो नहीं बनेगा जब तक फोड़ा रहेगा। फोड़े का निराकरण होना चाहिए। अयोध्या में 500 वर्षों के संघर्ष के बाद समाधान आया, तो विश्वगुरु का तो नहीं जानते अशोक जी, लेकिन अयोध्या जो है वो सरसब्ज हो गई। सरसब्ज मतलब धन धान्य से पूर्ण हो गई। अयोध्या गुरु हो गई, विश्वगुरु तो नहीं, गुरु हो गए अपने में। क्या वहां सब कुछ, सब विधि, वैभव आ गया, सब विधि।
इसी को बड़े संदर्भ में देख लीजिए, जब सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी